फिलहाल चलिए अपने खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर रुख करते हैं, जहां हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अनिल नेताम बने हुए हैं और साथ ही साथ बिहार से हमारे साथ विवेक रंजन बने हुए हैं। पहले बिहार की ओर रुख करेंगे। विवेक, क्या कुछ खास खबरें आज बिहार में जिस पर दिन भर नेटवर्क 10 की नजर रहने वाली है? जी, बिल्कुल सीमा, बिहार की बात कर लिया जाए तो सुबह से देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो है मुश्किलों बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से जो सीबीआई की जो टीम है सुबह 5 बजे से लेकर राबड़ी आवास के खंगालने की कोशिश कर रही है कि राबड़ी आवास में कहीं न कहीं उनके कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन अभी तक जो बता दें कि अभी तक जो खबर है कि अभी तक लालू प्रसाद यादव के जो बंगले हैं दिल्ली में जो मीसा भारती के आवास पे रह रहे हैं, वहाँ से भी अभी किसी प्रकार का सीबीआई के हाथ नहीं लग गया। चाहे राबड़ी आवास की बात कर रही है, यहाँ भी हाथ नहीं लगा। अब ऐसे में लेकर जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के जो विधायक हैं, अब सीधे तौर पर सीबीआई पर निशाना साध रहे हैं। सीबीआई को बीजेपी का चाटुकारिता बता रहे हैं कि बीजेपी के से वो दिशा निर्देश पर भेजी गई है। यानी कि जिस तरीके से अब वो आरोप लगा रहे हैं, अब कहीं न कहीं उनका आरोप देखना होगा किस तरीके से आरोप सही एक साबित होता है। क्योंकि 2017 में भी इसी तरीके से ईडी ने लालू प्रसाद यादव के छापा मारे थे, उस समय भी नहीं किसी प्रकार का सुराग मिला था। उसे में लेकर जो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह और सुनील सिंह ने कहा रहा है कि 2017 में जिस तरीके से राबड़ी आवास में नहीं उनको सुराग मिला था, सिर्फ जो कहा जाए तो गाय का गोबर जैसा उनको मिला था, उसी समय ऐसा ही इस बार भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा। उसी इनको किसी भी प्रकार का सुराग नहीं मिलेगा। ऐसे में लेकर जो बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जो 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली से लेकर पटना, गोपालगंज, उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही है छापेमारी। ऐसे में लेकर अब लालू प्रसाद यादव की कब मुश्किलों थमने के नाम लेती है, ये तो देखना होगा दिन भर में क्या नतीजा आती है। अगर वही दूसरी खबर की बात कर जाए तो बिहार में जिस तरीके से प्रचंड गर्मी है, प्रचंड गर्मी को देखते हुए अब सरकार ने दिशा निर्देश दिए है कि सारे जो स्कूल है, स्कूल को बंद कर दी जाए। यानी कि 23 मई से लेकर अब जो स्कूल है 15 जून तक बंद रहेंगे। जो छोटे बच्चे लोग का स्कूल है उनके सारे बंद रहेंगे। लेकिन जो अभी प्राइवेट स्कूल है जो वो बंद करने से कतरा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के बीच में जो स्कूलों के सिलेबस नहीं पूरा हुआ था। अब ऐसे में लेकर जो उन लोग का कहना है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम लोग गर्मी की छुट्टी नहीं देने वाले हैं। ऐसे में लेकर कुल मिलाकर जो कहा जाए तो जिस तरीके से बिहार में जो गर्मी का तापमान है काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में लेकर अब जो राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया उसको लेकर अब प्राइवेट स्कूल वाले मानने को तैयार नहीं है। जी सीमा। बिल्कुल विवेक, और चलिए आपके पास लौटेंगे और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ अनिल नेताम लगातार बने हुए। अनिल, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में खबरों के लिहाज से? जी मां, खबरों के लिहाज से अहम खबर की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपने बस्तर दौरे पे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज नारायणपुर विधानसभा के जो है लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और वहाँ पर जो है समस्याओं को सुनेंगे। वहाँ पर जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी तरह किया जा रहा है, भेंट मुलाकात का लगातार सिलसिला जारी है। जिस तरीके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नारायणपुर विधानसभा के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को आम जन से मुलाकात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है बीजेपी से आ रही है। भाजपा के जो दिग्गज नेता है, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इनका जो 2 दिवसीय जो है जयपुर दौरा है, जहाँ पर भाजपा का रखा गया है 20 और 21 मई को यह नतीज है, जहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ से भी भाजपा के जो बड़े दिग्गज नेता है वो शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, और चलिए आपका भी रुख करेंगे अनिल, अब दिल्ली की ओर रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार गजेंद्र बने हुए। गजेंद्र, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से दिल्ली में? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले तो दिल्ली में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्मी की। तो दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है आईएमडी के मुताबिक, यानी भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने वाला है। लगातार गर्मी से लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो आज तेज धूप निकली हुई है और अगर आईएमडी की बात करें तो 20 तारीख को लू चलने के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 21-22 तारीख को मौसम पलट सकता है और दिल्ली वालों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे में दिल्ली वालों को आसमान में बादल छाए रहने को दिख सकते हैं, साथ में हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन उसके तुरंत बाद दोबारा से दिल्ली वालों को लू के थपेड़े सहने होंगे, साथ में तेज गर्मी का भी लोगों को मुकाबला करना होगा। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बड़ी खबर की बात करें तो एम्स ने अपने 300 रुपए तक के शुल्क वाली सभी सेवाओं को अब निःशुल्क कर दिया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के एम्स में अब आपको अगर
ब्लड टेस्टिंग आपको करानी है, ब्लड टेस्ट की जांच होनी है, और अगर आपको एक्सरे कराना है तो 300 रुपए तक के सभी टेस्ट जो है वो मुफ्त किए जाएंगे, जिसको लेके दिल्ली वालों को काफी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस टेस्टिंग के की जो इस टेस्टिंग में अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ पे प्राइवेट बोर्ड हैं, उन प्राइवेट बोर्डों का जो शुल्क है उसको जरूर बढ़ा दिया गया है। जैसे कि अगर बोर्ड ए की बात की जाए तो यहाँ पे 3,000 रुपए तक वाले बोर्ड को अब बढ़ा के 6,000 कर दिया गया है। वहीं बोर्ड बी की बात की जाए तो 2,000 से 3,000 कर दिया गया है। वहीं अगर खाने की बात की जाए तो 200 रुपए की जो प्लेट है उसको 300 रुपए कर दिया गया है। लेकिन जो लोग हैं जो ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं या एक्सरे के लिए जाते हैं, इन लोगों को अब राहत है, क्योंकि अब 300 रुपए तक का जितने भी टेस्ट हुआ करते थे एम्स में, अब वो निःशुल्क किए जाएंगे। जी गजेंद्र, और अगर यहाँ पर दिल्ली में बात कर ली जाए, बुलडोजर कार्रवाई की रिपोर्ट्स जो मांगी गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, वो रिपोर्ट्स कहाँ तक पहुंची है? क्या रिपोर्ट पेश करने के लिए और भी चीजें जुटाई गई हैं वहां पर? एमसीडी द्वारा कब तक रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी? रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 तारीख तक का समय दिया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बुलडोजर की बात कर ले तो 2 दिन पहले देखा गया था सुल्तानपुरी में बुलडोजर चलाने के लिए जब एमसीडी पहुंची तो वहां पे पुलिस सुरक्षा जो है वो मुहैया नहीं कराई जा सकी, जिस वजह से बुलडोजर नहीं चल पाया। उसी कड़ी में आज दिल्ली के कत्तर मार्केट में सुल्तानपुरी में भी अब आज बुलडोजर चलना था, लेकिन जो पुलिस सुरक्षा बल है वो ना मिल पाने के कारण बुलडोजर नहीं चल सका है, और वो कहीं ना कहीं थमा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर पुलिस की प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने तरफ से कहा गया है कि लगभग जो कत्तर मार्केट की अगर पहले बात कर ली जाए या जलेबी चौक की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जितने भी जो मार्केट है वहाँ पे जो लोग हैं वो कम से कम 5 से 6-7 हजार तक की संख्या में लोग हैं। अगर ऐसे में लोग वहाँ पे जमा होते हैं तो जो पुलिस फोर्स है वो कम यहाँ पे मौजूदगी कम रहेगी। ऐसे में पहले उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए एमसीडी की तरफ से। 1 या 2 दिन पहले अगर हमें सूचित किया जाएगा तो हमें फोर्स को जुटाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर हमें 15 दिन पहले बता दिया जाएगा तो हम पुलिस फोर्स मुहैया कराने में कुछ मदद कर सकते हैं। बिल्कुल गजेंद्र, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है और रिपोर्ट्स भी इसमें मांगे गए हैं, देखने वाली बात होगी क्या कुछ एमसीडी द्वारा रिपोर्ट्स में डाली जाती है। आप सब नजर बनाए रखिएगा। यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और एक बार फिर से रिपोर्टर्स की ओर रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास खबरें आज प्रदेश में रहने वाली है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की ओर और हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन बने हुए। अजहर, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से जम्मू कश्मीर में? सबसे अहम खबर जो है वो नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर से आ रही है। वो यह है कि कल रात को जो है जो टनल बन रही थी नेशनल हाईवे पे श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे, जो एक टनल बन रही थी डिस्ट्रिक्ट रामबंद के मुकाम पे, वो अचानक से ढह गई, जिसके नतीजे में जो है 4 जो मजदूर थे वहां पे, जो वहां के कंपनी के मुलाजिम थे, वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हालांकि उनको नजदीकी हॉस्पिटल जो है पहुंचाया गया और जो इत्तला मिली कि बिल्कुल बिल्कुल अजहर, देखिए जिस प्रकार से और भी अपडेट आपसे लेंगे और दिल्ली की ओर एक बार और रुक करते हैं। गजेंद्र, क्या कुछ खास दिल्ली में आज और खबरों के लिहाज से, साथ ही साथ कोविड पर भी नजर डालेगा, क्या स्थिति आज दिल्ली में कोविड को लेकर के और अस्पतालों की व्यवस्था? जी बिल्कुल, अगर कोविड की बात कर ले तो दिल्ली में लगातार 1,000 के पार केस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में 377 केस मंगलवार को दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर 24 घंटे की बात कर ले तो 520 केस दिल्ली में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 1000 से कम केस हैं, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो मंगलवार की तुलना में केस थोड़े से जरूर बढ़े हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगलवार को टेस्टिंग अगर देखी जाए तो 11,000 के लगभग की गई थी, लेकिन
कल जो 24 घंटे के अंदर टेस्टिंग की गई है, वो टेस्टिंग 24,000 के करीब टेस्टिंग की गई है, जिसके बाद 520 दिल्ली में मामले नजर आ रहे हैं। साथ में एक मौत भी दर्ज की गई है। अगर इसी कड़ी में आगे बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो लगातार बूस्टर डोज के लिए लोग लगातार जा रहे हैं। 18 प्लस के जितने भी लोग हैं वो लगातार बूस्टर डोज को लेने के लिए लगातार ऐप के थ्रू भी जा रहे हैं, और जो लोग ऐप से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग डायरेक्ट जाके निजी संस्थाओं पे भी और सरकारी अस्पतालों में भी जाके डोज लगा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार अगर बात करें तो दिल्ली में जितनी भी सरकारी कैंप हैं वहाँ पे सभी जगह बूस्टर डोज अब फ्री में लगाया जा रहा है, जबकि आप निजी संस्था में इसका शुल्क लिया जाता है। लेकिन अगर इसी कड़ी में और आगे बात करें तो कोरोना को देखते हुए अभी भी दिल्ली में जो मास्क है उसको लेके लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो टीमें बनाई गई हैं, जो चालान काटने के लिए बनाई गई हैं, दिल्ली में 500 रुपए का चालान निर्धारित किया गया है मास्क ना पहनने के ऊपर। उसको लेके लगातार 88 टीमें लगी हुई हैं, जिसके जो 8-8 लोगों को करके यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं। वो लगातार लोगों को पहले जागरूक करती हैं, पहले बताती हैं, मार्केट्स में जाती हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं, और जो लोग नियंत्रण के बाहर दिखते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, उन लोगों का 500 रुपए का चालान काटा जाए। बिल्कुल, देखिए कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंताजनक साबित हो सकते हैं। आपके पास लौटूंगे गजेंद्र, लेकिन जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं और अजहर हुसैन लगातार हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। अजहर, क्या कुछ खास और खबरों के लिहाज से जम्मू कश्मीर में? जी सीमा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जम्मू कौमी शहरा पे, जम्मू कौमी शहरा जो डिस्ट्रिक्ट रामबंद के मुकाम पे एक टनल बन रही थी। आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ हफ्ते पहले जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो बानिहाल काजीकुंड टनल का भी इफ्तिताह किया था। तो ये जो रोड है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट ये 60% जो है कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये 4 लेन जो है रोड बनने जा रही है। इस हवाले से जो रामबंद के मुकाम पे एक जो है पहाड़ी के बीचों बीच में एक टनल बन रही थी, तो उसमें जो एक निजी कंपनी उसमें काम कर रही है, तो उसमें जो कल रात अचानक से ये टनल जो दह गई है, जिसके नतीजे में जो है कंपनी के 4 मुलाजिम जो है जुज़ी तौर पर वहां पे जख्मी हो गए। हालांकि उनको नजदीकी हॉस्पिटल जो है रातों रात पहुंचाया गया, ताहम उनकी जो हालत है अभी ठीक बताई जाती है। तो इसके बाद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, और साथ ही में जो अभी खबर आ रही है कि एडीजीपी भी पुलिस के वो भी मौके वारदात पर पहुंच गए हैं, और हालात का जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वो इस लिहाज से क्योंकि अंदर बताया जाता है कि अभी भी कुछ जो कर्मचारी है वो अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल वहां पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और वहां पे जो जितने भी कर्मचारी है उनके बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। और अगर हम दूसरी खबर और की बात करें तो वो ये है कि श्रीनगर का जो मेन सिटी का जो कोटीबाग पुलिस स्टेशन है वो आग की नजर हो गया। तो उसमें जो है आनन फानन जो है आग लग गई है। हालांकि आईजी पुलिस जो है विजय कुमार वो भी वहां पे मौके पर पहुंच गए और हालात का जो है जायजा लिया जा रहा है, तो वो भी आग की नजर हो गया। बताया जाता है कि जो बिल्डिंग है उसमें अचानक से आग नमूदार हो गई और उसने आनन फानन जो है पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। ये दूसरी खबर है। और तीसरी खबर की अगर हम बात करें वो मौसम के हवाले से है। जो कल तक जो मौसम था, तो अचानक से कल शाम जो है मौसम ने करवट ली और कल शाम से यहाँ पे बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया। हालांकि अभी जो मौसम है पूरे बादल छाए हुए हैं, और जो है बादल छाए और रुक रुक के कभी कभी जो है बूंदाबांदी हो रही है। जी सीमा, ये सबसे महत्वपूर्ण और 3 खबरें जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। जी सर, आपके पास वापस लौटूंगी और इस बीच वाराणसी की ओर रुख कर लेते हैं। वाराणसी से लगातार सचिन पांडे हमारे साथ बने हुए। सचिन, क्या कुछ खास आज खबरों के लिहाज से वाराणसी में, और ज्ञानवापी पे भी नजर डालिएगा। बिल्कुल सीमा, बता दें आपको कि आज ज्ञानवापी की सुनवाई होनी है 3 बजे, और यहाँ पर आज जुम्मा की भी जो मुस्लिम पक्ष जुम्मा भी आज है, तो नमाज के लिए जो यहाँ पे डीएम जो कौशल राज शर्मा उन्होंने एक व्यवस्था की है जिसमें कि कम तादाद में लोग वहाँ पे जुम्मे की नमाज कर सकते हैं, और हजार लीटर के जो टैंकर है वो भी वहाँ उपलब्ध है पानी को, क्योंकि गर्मी का टाइम है और पानी की जरूरत है हर किसी को। तो ये एक बहुत बेहद अहम जो व्यवस्था है जिलाधिकारी की तरफ से ये माना जा रहा है। और ज्ञानवापी की मैं बात करूं तो ज्ञानवापी की आज 3 बजे सुनवाई चालू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये देखना होगा कि आज का जो फैसला, आज का जो डिसीजन होता है वो क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी आज की जो अगर कहूँगा जजमेंट, तो बहुत अहम जजमेंट होगा, क्योंकि कई दिनों से ये चला आ रहा है, कभी हड़ताल तो कभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से बवाल। तो ये देखने के बाद आज सुनवाई होनी है 3 बजे सीमा, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वो होगा। बिल्कुल सचिन, और देखिए जिस प्रकार से
ज्ञानवापी को लेकर के लगातार सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई है और इसी बीच यहाँ पर अगर ज्ञानवापी को लेके इस ओर भी नजर डाले कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाकी जो निचली अदालत है उन सभी में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल सीमा, बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अभी भी कोई भी निचली अदालत को कि कोई आदेश पारित ना करे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और उसके बाद देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या निर्णय बाहर निकल के आता है, क्योंकि लगातार प्रतिरोध चला आ रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने ये किया तो हिंदू पक्ष ने ये किया, तो आज जो है उसकी सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है जनता के सामने, वो एक देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सीमा, बिल्कुल सचिन, और अगर और भी खबरों की और बात की जाए सचिन, तो वाराणसी में क्या कुछ खबरें और खास रहने वाली है जिस पर लगातार नेटवर्क 10 की नजर रहेगी? उत्तर प्रदेश और वाराणसी में क्या कुछ खास आज? बिल्कुल सीमा, बता दें कि अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो ज्ञानवापी का मुद्दा बहुत अहम है, क्योंकि पूरे देश की नजर ज्ञानवापी पर है। ज्ञानवापी से अगर मैं हट के बात करूं दूसरी खबर की, तो जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप ले चुकी है और उसी में जो लाइट की कटौती है वो भी अपनी चरम सीमा पर चली आ रही है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है इस समय गर्मी के सीजन में अगर लाइट की कटौती हो जाए तो एक बहुत बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि गर्मी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अगर मैं दूसरी खबर की बात करूं तो कोविड भी अपना रूप रेखा जो तैयार कर रहा है वाराणसी में, क्योंकि लगातार कोविड के जो पेशेंट मिल रहे हैं, ये भी एक चुनौती है वाराणसी प्रशासन को लेकर के। और उसके साथ साथ अगर मैं तीसरी खबर की बात करूं तो जो ट्रैफिक व्यवस्था वाराणसी की, वो चरमराई हुई नजर आ रही है। हर जगह जाम मिलेगा आपको। और ये जो ठीक सचिन, आपके पास लौटूंगी। जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर लेते हैं और अजहर लगातार बने हुए। अजहर, खबरों के लिहाज से अगर बात किया जाए तो और भी क्या कुछ खास रहने वाला है? किसी तरह का कार्यक्रम सैनिकों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? क्योंकि लगातार स्कूलों में जाकर के मॉक ड्रिल करके दिखाई जा रही है, बच्चों को सशस्त्र बल के बारे में बताया जा रहा है, तो ऐसा कोई कार्यक्रम आज भी तय है क्या? जी सीमा, जिस तरीके से सैनिक की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे हम सद्भावना की बात करें, चाहे हम स्विक एक्शन प्रोग्राम की बात करें, तो हर जगह, चाहे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, हर किसी जगह पे जहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस को मौका मिलता है वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। चाहे मॉक ड्रिल के हवाले से बात करें, चाहे हम स्विक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू मेडिकल कैंप्स के हवाले से बात करें। यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि सीआरपीएफ की जानिब से हर एक जगह पे जो है स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत जो है मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है ऑलरेडी जो हेल्पलाइन, जो मददगार हेल्पलाइन जो है वो लोगों के नाम वाकिफ किया है, जिस पे जो भी मजबूरी होगी, जो किसी पेशेंट की कोई एम्बुलेंस की जरूरत होगी, कोई मेडिसिन की जरूरत होगी या कोई भी बड़ी बीमारी होगी, उस हवाले से वो उनके फाइनेंशियली असिस्ट भी करते हैं। इस हवाले से जो है साउथ कश्मीर में अगर हम कुलगाम की बात करें, 18 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से यहाँ पे पिछले कई हफ्तों से कुछ अहम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मेडिकल कैंप के हवाले से। इस मेडिकल कैंप में एक तो निजी डॉक्टर होते हैं और दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने डॉक्टर हैं वो भी वहां पे जो है फ्री चेकअप करते हैं और फ्री चेकअप के साथ साथ फ्री मेडिसिन, फ्री एडवाइस देते हैं। और जो जितने भी गरीब आवाम है, जितने भी गरीब बीमार है, उनको जो है मुफ्त दवाई के साथ साथ, और इसके साथ साथ एक एजुकेशन के हिसाब से वहां पे वो एजुकेशन का भी एक प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें फ्री किताबें, फ्री पेंसिल या जो भी नीड होगी गरीब बच्चों में, वो चलाई जा रही है। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की जनता को और यहाँ के युवाओं और बच्चों के लिए एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, एक महत्वपूर्ण सुविधा उन तक पहुंचाई जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी भी आपने साझा की। तो रिपोर्टर्स बता रहे थे अपने प्रदेश का हाल, जहां दिन भर आज क्या कुछ रहेगा खास और किन किन खबरों पर रहेगी नेटवर्क 10 की नजर, सभी रिपोर्टर्स ने बताया। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।